Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हम रिश्तों को देखते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की बात में जब रिश्ते सामने आए तो एक नए अंदाज से हमने देखने का प्रयत्न किया कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हर रिश्ते में मुझे आपसे कुछ चाहिए या वो रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, व्हाट इज़ इट दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, नथिंग, दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। मैं हर बार ये कहती हूँ कि इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर पिछली कड़ी को देखें तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि रिश्ते से मुझे कुछ नहीं लेना, बल्कि मुझे रिश्ते को क्या देना है। और जब मैं देना शुरू करूँगी तो सबसे पहले वो मुझे ही मिलेगा, यानी मैं खुद ही अपने आप को देने की कैपेबल हूँ। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि ये संभव कैसे होगा। जब रिश्तों में सिचुएशंस आती हैं तब कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से छूट रही हैं बातें। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, एक नई लहर पर तो आप ले गए हमें। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं कि अभी तक ये था कि इस रिश्ते ने मुझे क्या दिया, ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, या इस पर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आपके साथ होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। लेकिन जब देखा, इस नज़र से देखा, स्पिरिचुअलिटी में हमें समझ में आया कि वो सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, या मुझे अच्छा फील हो रहा है या बुरा भी फील हो रहा है, वो मुझसे होकर गुजर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। सिचुएशन एक लेते हैं, मेरे हस्बैंड आए, ऑफिस से आए, और वो मेरे बारे में कोई भी बात थी मुझे बुरा भला कहने लग गए। अब हो सकता है वो उनकी पेन, वो जो भी करके आए थे, लेकिन वो जो हर्ट मुझ तक आया, वो मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। लाफिंग, सी हर्ट मुझ तक आया, हर्ट कहाँ से मुझ तक आया? लेट्स बी वेरी क्लियर, मुझ तक क्या आता है? कमेंट आया, वर्ड्स आए। हर्ट मुझ तक नहीं आया, वर्ड्स मुझ तक आए। डेफिनेटली वर्ड्स आए, एक्शन आया, एनर्जी भी तो आई, एनर्जी आई, लेकिन हर्ट किसने क्रिएट किया? वो मैंने किया। सी इट्स लाइक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? वही इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई एक बहुत अच्छी डिश भी बना सकता है और कोई बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कुछ बहुत खास बना नहीं सकता। डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द कुक आई एम। तो यस, ये इंग्रेडिएंट्स आए हैं, वर्ड्स आए हैं, एक्शंस भी आए हैं, एनर्जी भी आई है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन एक अच्छा कुक उन्हीं में से कुछ बना देगा। ओह यस, वी कैन मेक अ गुड पकौड़ा। वही इंग्रेडिएंट्स, दैट इज फंडामेंटल, कि वही इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग लोग अलग अलग डिश बनाने वाले हैं, राइट? ये याद रखेंगे। हाँ, अब मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स तो आ गए हैं, लेकिन अब मुझे क्या क्रिएट करना है, उसका पावर फिर भी किसके पास है? मेरे पास है। जब हम दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो इंटरैक्ट करती है वो है एनर्जी फील्ड। वर्ड्स बाद में करते हैं, कई बार एनर्जी कुछ और होती है, वर्ड्स तो कुछ और ही निकल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो लाइक वी नो दैट एवरीवन कैरीज एन ऑरा, एक एनर्जी फील्ड है। तो सपोज यू एंड मी मीट टू पीपल, दोनों का एक एनर्जी फील्ड है। अब कई बार हम कहते हैं इनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी है, हाँ, और इनके साथ इतना अच्छा नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जिनके संपर्क में मैं आई, दे कैरी अ डिफरेंट एनर्जी फील्ड। किसी की एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो सकती है, बहुत पॉजिटिव, किसी की दूसरी क्वालिटी की तरफ भी जा सकती है। जैसे ही मैं इनके कांटेक्ट में आती हूँ, अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है तो क्या होगा, इनकी एनर्जी फील्ड मेरे ऊपर ओवर पावर कर देती। एंड देन आई से मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं इनसे मिली तो मेरा मूड भी ख़राब हो गया, या मुझे भी गुस्सा आ गया, या मैं भी उदास हो गई। दैट्स लाइक सेइंग कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनकी बीमारी को मैंने पकड़ लिया। लेकिन मैंने इनकी बीमारी को एक्चुअली इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। बिल्कुल ठीक जो होगा वो बीमारी को कैच नहीं करेगा। हाँ, अभी मैं बीमार नहीं थी, लेकिन मेरा इम्यूनिटी सिस्टम तो वीक था ना, इसलिए उनकी एनर्जी फील्ड ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया। जब मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करती हूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, जैसे हम अपनी फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देते, तो जैसे मैं अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करती हूँ, मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाता और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है कि औरों का एनर्जी फील्ड मुझे ओवर पावर नहीं कर पाता। आई एम एबल टू रिमेन इन माई स्टेबिलिटी, मे बी नॉट वेरी पॉजिटिव, बट डेफिनेटली डोंट गो डाउन। So basically, I'm just able to take care of myself. लेकिन अगर हम देखें सिस्टर शिवानी,
तब तक मेरा एनर्जी फील ठीक रहता है। अगर रिलेशनशिप में रियली देखते हैं, अगर मेरे सपोज हस्बैंड आए या मेरे फादर आए, जब तक वो पर्सनल नहीं होता, तो वो जब वो होना शुरू होता है, देन इट स्टार्ट्स गोइंग इन, और तब मुझे वो दिखना विखना सब बंद हो जाता है। देन ऑल ऑफ माई सारी जो फैकल्टीज़ हैं वो काम करनी बंद कर देती है जब वो मेरे साथ पर्सनल मुझ पे अटैक होने लगता है। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एक रिश्ते में जब हम देखते हैं कि जब तक उनका किसी और के प्रति नाराज़गी थी, किसी और से गुस्सा कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वो नेगेटिविटी हो रही है, लेकिन आई वॉज एबल टू टेक इट एंड आई वॉज एबल टू हेल्प हिम आउट ऑल्सो कि ठीक है, आप कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो, पानी पी लो, ये करो। लेकिन जब वो मेरी तरफ टारगेट हुआ और वो मुझे ही पर्सनली हिट करने लगे, वो पुरानी पुरानी बातें जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन्होंने याद रखी होंगी, अपने साथ रखी होंगी। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मुझे डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता। So either I react, and if I don't react, I go into so much of deep hurt. Now when we say reaction, तो reaction पहले कहाँ होता है, ठीक है ना? आपने जो कहना है वो आप कह रहे हैं। कई बार ये होता है कि मैं चुप रह जाती हूँ, मैं बोलती नहीं, तो मुझे लगता है मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैं कहती हूँ मैंने चुप करके सुन लिया, मैंने चुप करके सुन लिया। लेकिन कितनी बार भी चुप करके सुनो, इनका तो चलता ही रहता है, ये बार बार ही ऐसा बोलते रहते हैं। एंड देन भी से हम कब तक फिर ऐसे चुप करके एक बार तो मैं चुप रह ली, अगली बार मैं नहीं रहूंगी चुप, कितनी बार ये भी। लेकिन हमें अपने आप से ये पूछना होगा, क्या सचमुच में मैं चुप रही? चुप मीन्स नो क्रिएटिंग ऑफ नेगेटिविटी। थॉट्स तो आएंगे बट नो क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी। तब हम कह सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हम क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद कई लोग कहते हैं आप लोगों ने कहा कि दूसरा अगर गुस्सा करे आप चुप रहोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। नाउ दे टेक हाफ द फॉर्मूला, टेक द फुल फॉर्मूला, एंड दे से कि चेंज नहीं होता। हाँ, एंड देन दे से मैं तो चुप रही लेकिन वो चेंज तो हुआ ही नहीं। फंडामेंटल बात, पहली बात, हम चुप रहते हैं उनको चेंज करने के लिए नहीं। अगेन द थॉट इज नॉट कि मैं चुप रहूं ताकि वो चेंज हो जाए। मैं चुप रहूं पहले ताकि मैं चेंज हो जाऊं, मैं प्रोटेक्टेड रहूं। एंड चुप रहना मतलब क्या? यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना कि हाँ वहाँ से एंगर आ रहा है, वहाँ से दर्द आ रहा है, लेकिन पहले मुझे अपना ध्यान रखना है। क्योंकि जो रिएक्शन क्रिएट होता है वो यहाँ नहीं क्रिएट होता, पहले यहाँ क्रिएट होता है। जैसे आपने अभी कहा कि इतनी पुरानी बातें कई बार किसी को याद आ जाती हैं, वो कहेंगे पिछली बार भी आपने ये कहा, 1 साल पहले आपने ये किया था। ये क्या हो रहा है? यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि जो कबर्ड है वो खुल गया और सारा कुछ जो उसके अंदर स्टफ किया हुआ था वो सारा बाहर निकल रहा है। फिर मैं भी अपना कबर्ड खोल देती हूँ कई बार तो, और सडनली वो जो एक्सचेंज होता है, तो इसका मतलब कि हमने बहुत समय से वो बहुत कुछ सोचकर अपने कबर्ड के अंदर दबा कर बंद रखा होता है। आप देखो कभी हम किसी के घर जाते हैं तो घर बाहर से बहुत सुंदर होता है, सब नीट एंड क्लीन, लेकिन कबर्ड अगर खोलो सब कुछ ऊपर गिरेगा आपके। ऐसे ही कई बार हमारे रिलेशनशिप्स में हो जाता है कि बाहर से तो बहुत साफ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा बोलना, लेकिन कबर्ड में शायद बहुत सारा ऐसा कुछ रखा है। और जैसे ही ये ऐसी सिचुएशन आती तो वो कबर्ड एकदम खुल जाता। और जैसे घर का भी कबर्ड होता है, आप जैसे खोलो यू हैव नो कंट्रोल आफ्टर दैट कि वो क्या 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 एक के बाद एक निकल कर गिरता जाएगा। फिर आप उसको रोकने की भी कोशिश करो तो वो रुकता नहीं है। संभाल कब करनी थी कि रखते टाइम ही क्या रख रहे थे और किस तरह से रख रहे थे। इसी तरह जब हम बोलना शुरू करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारे मुख से क्या निकल रहा होता है, कई बार बाद में खुद को हैरानी होती है, क्या बोला मैंने, very true, what was I saying to that other person, and then immediately I say I'm sorry, I don't mean to say that. अब what are we trying to say कि मेरा एक्चुअली कहने का भाव नहीं था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इन्होंने ऐसा किया। और उस टाइम हम दर्द में गए होंगे जब वो सिचुएशन हुई होगी, और हमने उस दर्द का जिम्मेवार आपको समझा है, और इसलिए हमने उस बात को पकड़ कर रखा है। और अब आप फिर से जब ट्रिगर करोगे मुझे, तो मैं वो सारी बातें बाहर निकालूंगी। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, सिचुएशन तो इतनी थी लेकिन वो सारी कहीं की कहीं बढ़ जाती है। तो द नीड ऑफ द आवर इज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ताकि सिचुएशन डजंट गो आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? अब आपने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज्ड व्हाट यू वर सेइंग। यू सेड कि अगर वो ऑफिस के बारे में गुस्सा कर रहे हैं,
इधर उधर के लोगों के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको पानी पिलाते हैं. वाई? बिकॉज आई एम नॉट इन पेन. तो बिकॉज आई एम नॉट इन पेन मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ. सी, एंड फंडामेंटल रिश्तों में क्या है कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, कि अगर दूसरा दर्द में चला गया मुझे उसका ध्यान रखना है. जैसे अगर कोई बीमार हो तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना, लेकिन अगर कोई इमोशनली बीमार होता है तब क्या होता है, हम उसकी बीमारी को कैच कर लेते हैं, और जैसे ही हमने उसकी बीमारी को कैच कर लिया हम बीमार हो गए, और जैसे ही हम बीमार हो गए हमने उसका ध्यान रखना, हमें तो अपना ही नहीं ध्यान रखना आता उस टाइम, तो आपका ध्यान मैं क्या रखूंगी. और तब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये जो वायरस आ रहा है ना मेरी तरफ, ये वायरस आना बंद हो जाए, तब मैं ठीक हो जाऊंगी. बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हील माई सेल्फ एंड आई डोंट नो हाउ टू हील यू. तो जैसे हमने कहा कि अगर वो कोई और बात पर गुस्सा कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिमिलरली अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, यू नो, पर्सनली आई एम गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, मेरे बारे में भी कुछ कह रहे हैं, कैन आई गिव माई सेल्फ अ थॉट कि एक्चुअली वो मुझे नहीं, अभी भी वो अपना दर्द ही बाहर निकाल रहे हैं, कारण कुछ और होगा, फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी है, इमोशनल चोट उनकी अपनी है. टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है. They can shout about the children, he can shout about me, he can shout. Because when I go into a reactive mode, logic doesn't hold. Yes. You know, sometimes we tell each other, क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना इलॉजिकल कैसे बात कर रहा है ये व्यक्ति. लेकिन we have to remember कि एंगर कब से लॉजिकल होने लगा, रिएक्शन लॉजिकल कब होता है, उस समय तो हम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. तो जब हमें ये पता है कि इस समय ये व्यक्ति दर्द में है, अंदर से हर्ट है, तो इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, रिएक्टिव ही होगा. उस समय उससे लॉजिक एक्सपेक्ट करना, डोंट. उस समय एक्सपेक्ट करना कि वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझे, डोंट. तो उस समय तो सिर्फ मुझे किसका ध्यान रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा कि ये मुझे नहीं कह रहे हैं, और अगर कह भी रहे हैं तो ये उनका पर्सपेक्टिव है. मुझे पहले किसका ध्यान रखना है, मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे हर्ट नहीं होना है, क्योंकि हर्ट अपने आप को मैं करती हूँ, वो नहीं कर रहे. हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं हाँ वो इतना कुछ कह रहे हैं, हाँ वो इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को जो कहना है वो चॉइस किसके पास है. But it goes deep in me, you know, like वो sentences होते हैं, they stay and then they'll always bombard you, पूरा टाइम आपके कानों में वो गूंजते रहते हैं. तो हमारा नुकसान पहले ज़्यादा कौन कर रहा है, हाँ हम खुद. हम खुद कर रहे हैं. हम दूसरे को तो ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मुझे ऐसा कहा. हम अपने आप को क्या कहते हैं सारा दिन, उन्होंने अगर एक सेंटेंस कहा भी तो एक बार कहा, हम अपने आप को कितनी बार कहते हैं वो सेंटेंस, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, कितनी बार कह सकते हैं, 5, 10, 20, 50 बार भी अपने आप को बोल सकते हैं. ज़्यादा नुकसान कौन कर रहा है. दिस इज़ कॉल्ड टॉर्चरिंग योरसेल्फ. अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को दर्द देना, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन. अपने आप को अब्यूज़ कर रहे हैं हम इमोशनली. एक है फिजिकल अब्यूज़, लेकिन एक है इमोशनल अब्यूज़. दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जो कहना था, जो बोलना था, वो अपना फेंका बाहर, लेकिन अपना दर्द मैंने क्रिएट किया. एट दैट टाइम डू आई हैव द पावर टू जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि अभी भी चॉइस मेरे पास है. आई डोंट हैव अ चॉइस, जो है वो लाइन आई हैव अ चॉइस कि मुझे कैसा फील करना है. लेकिन वो अवेयरनेस तब क्रिएट होगी, वो पॉजिटिव थॉट तब क्रिएट हो पाएगा अगर वो सारा दिन में क्रिएट किया होगा. नहीं तो मुझे सिर्फ उन्हीं की थॉट्स सही लगेंगी. वो कह रहे हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ. वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती, मतलब मैं अपना काम ठीक से नहीं करती. तो इट्स नॉट अबाउट वो मुझसे नफरत करते हैं, इट्स अबाउट मैं अपने आप से करने लग जाती हूँ कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ. अच्छा, देन आई लास्ट 10 people, you know what he said, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ. I need a verification certificate. No, but we do it with so many people, you know. The hurt goes so deep and then we'll call 10 people, you know what she said, what he said, और आपको लगता है क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसे करती हूँ. देखो ना वो कैसे हैं, वो ऐसे बोलते हैं. I need an assurance from people. Why? Because I don't know myself. Why don't I know myself? Because I don't have a relationship with me.
मेरा अपने आप के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है। मैं दूसरों की नजरों से अपने आप को देख रही हूँ एक्चुअली। तो मैं आपकी हर बात को सच मानकर अपने ऊपर वो लेबल लगाना शुरू कर देती हूँ। तो अगर आप मुझे आकर कहते हैं आप बुरे हैं, मैं सच मानती हूँ। अगर आप कहते हैं आप कोई काम के नहीं, आपसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सच मानती हूँ। अगर आप आकर कहते हैं आपका कुछ नहीं होगा आगे भी जाकर, मैं सच मानती हूँ। हाँ, तो मैं आपकी हर बात को लेती हूँ, उसको स्वीकार कर लेती हूँ, सच भी मानती जाती हूँ और अपने आप को बार बार वो रिपीट भी करते जाती हूँ। सो हु इज क्रिएटिंग द पेन? एंड देन वी से उनकी वजह से दर्द। Oh, I am doing so bad to myself. It's to myself. तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, and this has to be experimented with. Let's say it happens today evening or tomorrow. Immediately first thought, क्योंकि तूफान देखो आता हुआ दिखाई तो देता है। It's like अब तो दिखने लग गया, अब तो दिखता है। हाँ, स्टॉर्म दिखाई तो दे रहा है। कोई भी स्टॉर्म ऐसे ही नहीं आ जाता, थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, वो दिखाई देता है। जैसे ही आपको स्टॉर्म बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तुरंत अपने आप को बोलो ओके, ready. You have to first take care of yourself. Then we will take care of other people. अभी हमें तुरंत लगता है let me take care of them. उनको चुप करा दो, उनको ठीक करा दो। अपने आप को चुप करा दो। इधर हाँ, कितनी बार हमें लगता है जब वो कोई चिल्ला रहा होता है कि वो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ही शुड नॉट शाउट, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बट आई थिंक समवेयर जो मेरे अंदर की आवाज़ है, जो मेरे अंदर जो चल रहा है, और इसमें शिवानी वो जो 1 आवर के बाद 1 मिनट है, राइट, That makes all the difference. Yes. Because 1 hour के बाद 1 मिनट स्टॉप करके पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, मतलब अपने माइंड को एक प्रैक्टिस दे देना पॉजिटिव थिंकिंग करने की। हम क्यों कहते हैं हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट? क्योंकि हर 1 घंटे में हम बहुत सारी सिचुएशंस में, तो हमारा मन यहाँ वहाँ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा है। तो इट्स लाइक अ कार विच इज़ ड्राइविंग इन द 4th or the 5th gear and then suddenly 1 minute. तो हम 1 मिनट मतलब हम चेक करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक कैसी है। अगर वो 1 मिनट भी वो परिस्थिति और लोगों के बारे में ही सोचने में चला गया, इसका मतलब आपने ब्रेक लगाई तो थी लेकिन ब्रेक लगी नहीं। दैट मीन्स द कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट वेरी गुड। इसको प्रैक्टिस करते जाओ, गाड़ी की ब्रेक को ठीक करते रहना। अब क्या होगा, जैसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, सडनली stop and a positive thought. Not stop thinking, but stop all those ordinary thoughts and a positive thought. I am a powerful being. ये practice है सारा दिन. Actually, it gives you a lot of power, you know. Now this is practice जब कोई तूफान नहीं है. This is practice जब कोई तूफान नहीं चल रहा. अब आया तूफान, आए यहाँ से लोग या कोई सिचुएशन और किसी ने कुछ कह दिया, मुझे प्रैक्टिस हो गई है। देखो हम गाड़ी की ब्रेक कब चेक करते हैं? जब रोड पर कोई नहीं है, हम फास्ट चलाते चलाते तुरंत ब्रेक करते हैं ताकि हमें पता है कि ब्रेक ठीक चलती है। चेकिंग की हुई है तो जब एक्सीडेंट के टाइम पर पहुंचे तो तुरंत ब्रेक लगाई, बच गए। लेकिन अगर ब्रेक पहले नहीं चेक की हुई है तो फिर उस टाइम तो लगाने की भी कोशिश की तो कहाँ की कहाँ गाड़ी पहुँच जाएगी। जिसको ब्रेक लगानी आती है वही लगाएगा, नहीं तो एक्सीलेटर पर पैर दब जाता है। आई रिमेंबर समबडी जो गाड़ी सीख रहे थे और उन्होंने ब्रेक लगानी थी लेकिन गलती से एक्सीलेटर पे लगा और बहुत तेज चली गई। दैट इज़ अ वेरी गुड वन। तो जब सिचुएशन आती है तो यहाँ स्टॉप करने की बजाय हमारा भी तो एक्सीलरेटर ही चल जाता है और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स। सो दिस प्रैक्टिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब जब यहाँ से सिचुएशन आती है ना, आई हैव प्रैक्टिस्ड, I am a positive being. I am a powerful being. This only will come if we have practiced many times. And अगर हमारा focus right है कि मुझे पहले अपना ध्यान रखना है. This is not being selfish. कई बार लोग कहते हैं बहुत selfish नहीं है. And why it is important? I think somewhere we really need to know that why it is important that I remain. क्योंकि जैसे आपने कहा अभी कि जब वो औरों के बारे में चिल्ला रहे थे तब मैं उनकी मदद कर रही थी। क्यों? क्योंकि तब मैं ठीक थी। इसी तरह अगर वो मेरे बारे में भी शोर मचा रहे होंगे, अगर मैं ठीक होंगी तो मैं क्या कर सकूंगी? उनकी मदद कर सकूंगी। आई कांट बिलीव दैट कि कोई मेरे बारे में इतना नेगेटिव कह रहा है या इतना कहता जा रहा है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। बट यस, इफ यू आर सेइंग मदद करना मीन्स क्या करना? उनकी हेल्प करना। किस तरह से उनकी हेल्प? फर्स्ट चीज़ तो ये होगी कि मैं स्टेबल रहूँगी। क्योंकि जैसे ही मैं स्टेबल रही, नॉट हियर, जैसे ही मैं यहाँ स्टेबल रही, इट्स ओके, वो कोई दर्द में है, आई एम नॉट कंज्यूमिंग द पेन, आई एम ओके,
वो भी ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जैसे हम अपना ध्यान रखते तो कौन सी एनर्जी वहाँ फ्लो होगी। एक्चुअली मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, जहाँ मैं स्टेबल हो गई, जहाँ उन्होंने देखा कि मैंने रिएक्ट नहीं किया। सी ही से 5 सेंटेंसेस और शील से 5 सेंटेंसेस, उसके बाद व्हेन ही रियलाइजेस कि इन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, द काइंड ऑफ रिएक्शन ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, ही विल आल्सो टेक अ पॉज। अभी क्या होता है, यहाँ से सिचुएशन आई, मैं भी अपसेट हुई, फिर मैं ये इनके लिए सिचुएशन बन जाती है, फिर ये अपसेट होते हैं, फिर ये मेरे लिए सिचुएशन बन जाते हैं, एंड द गेम जस्ट गोज ऑन। वही तो मैं कह रही हूँ, उनका क्लोजेट खुला, साथ साथ मेरा भी तो खुलता है उसी वक्त। मेरे पास भी तो उतना लंबा वो बॉक्स होता है। It just needs one person. सिर्फ ये है कि कई बार हम कहते हैं why do I have to be that one person? That's the question. कि वो हर टाइम बोलते रहे I have to be that person. Yes, you have to be that person if you love yourself. And you have to be that person if you love the That other person. क्यों हम claim करते हैं ना, we love each other, we respect each other. But first, take care of yourself, then you'll be able to take care of the other people. वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। अगर हम रियलिटी में देखें तो कहीं ना कहीं हम कहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। So it's very important that I need to first take care of myself. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा when we travel by air, तो you know the safety regulations जो बताए जाते हैं सबको, उसमें एक बहुत specific होता है कि if there is a turbulence and air pressure कम होगा, the oxygen mask will fall down. Yes, Yeah. we've all heard And वो that. you know हम देखते हैं कि the oxygen mask just comes down. लेकिन उसके बाद एक बहुत important instruction होता है कि oxygen mask सबसे पहले अपने को लगाना है। बच्चों का ध्यान या आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ध्यान बाद में रखना है, पहले अपने ऊपर लगाना है। अब जैसे ही हम ये सुनते हैं will we say isn't that being selfish? कि पहले ध्यान अपना रखना है। No, but it's logical कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे आप दूसरे का ध्यान कैसे रख पाएंगे? आप एक्चुअली खुद तो ब्रेथलेस है और दूसरे को मास्क कैसे लगा पाएंगे? See, it's because physically हम उसको बहुत easily देख सकते हैं कि अगर I am not breathing properly, you know, I just have to create that scene in front of me कि if I am not breathing properly, I am getting suffocated, will I be able to put the oxygen mask? मेरा हाथ ही हिल जाएगा, in the process दोनों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुरंत सबसे पहले अपना ध्यान रखें, आप कितने औरों का ध्यान रख पाएंगे उसके बाद। यही चीज़ हमें उस टाइम करनी है कि जैसे ही तूफान आएगा, आता है तूफान, मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसको लगाना है? अपने आप को लगाना। बिकॉज आई कैन कैच द स्टॉर्म। यस, टर्ब्यूलेंस हो रही है, सब आसपास एनर्जी हिल रही है, मुझे अपना ध्यान रखना है। एंड जैसे ही मैं अपना ध्यान रखा, मतलब आई एम एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, मैं अंदर सफोकेट नहीं हो रही, फिर मेरे पास मार्जिन है आपका ध्यान रखना। फिर रिलेशनशिप्स कैसे हो जाएंगे? लेट्स क्रिएट दिस सीन। आप अपने सामने एक सीन लेकर आए, जब लास्ट आपके साथ किसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ या व्हाटएवर आर्ग्यूमेंट हुई, rewind that scene and look at yourself responding in another way. Not जो आपने कल respond किया था। बच्चे के साथ ही अगर हम देखते हैं कि बच्चे ने ये कुछ खाना है जिसको हम कह रहे हैं कि नहीं खाना है ये, और हम ये जो नो 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 करते जाते हैं बिकॉज वी डूइंग इट फॉर दैट चाइल्ड ओनली। लेकिन वो जहाँ हमने किया कि नहीं, हम क्या कहें फिर, यहाँ खा लो। No, it's not कि आप उसको, अगर आपको लगता है कि something is not good for him, कि आप करने दो, लेकिन you know the energy, I think everyone should be able to understand कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, that is the energy that gets created at that time. It doesn't mean आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपको टीवी देखना है आप टीवी देखो। No, we're not saying that, because बच्चे को right direction में लेकर जाना ये भी हमारी एक्चुअली हम एक बार फर्म हो जाए ना कि नहीं खाना है, लेकिन हम उसके साथ क्रिएट जो है, हम एक्चुअली गुस्सा भी हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, 5 चीज़ें और साथ में जोड़ते हैं। तुम हमेशा यही कहते हो, तुम हर बार यही करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम वो नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम 4-5 चीज़ें और जोड़ देते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाती है उस टाइम? एक, क्योंकि हर सीन की एक एनर्जी होती है, बिकॉज वी सेड दिस इज ड्रामा, we are actors and there is an energy flow. तो एक होता है डायलॉग, लेकिन एक होता है एनर्जी ऑफ द सीन। तो डायलॉग तो हमें जो हमें उस सीन के लिए राइट लगता कि नो यू हैव टू स्टडी और यू डोंट हैव टू गो डाउन टू प्ले और व्हाटएवर, लेकिन एनर्जी, टर्ब्यूलेंस की जरूरत तो नहीं है ना हर सीन के अंदर, क्योंकि सीन तो हर थोड़ी देर के बाद सीन आने वाली है। अच्छा, और वो तो करेगा ही। हम क्या कहते हैं कि वो फिर हमारे साथ नाराज हो जाता है या वो हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो तो करेगा ही, वो उसका पर्सपेक्टिव। या लेकिन उसका वो पर्सपेक्टिव भी चेंज करने के इंस्ट्रूमेंट कौन बन सकता है? हम बन सकते। यू नो, बिकॉज यू आर इन पेन,
सपोज you're the child and I am telling you कि नहीं, बट आप फिर भी रिएक्ट, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने अगर एक बार प्यार से बोला आप तुरंत उसी एक बार में ठीक हो जाओ. इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. आप दर्द में हैं, मेरे एक बार ठीक बोलने से नहीं आप चेंज हो जाएंगे. Go on and on and on. Keep on giving the right energy, क्योंकि the soul जो सामने है आपके वो दर्द में है. आपका जो रोल है सिर्फ उसको खाना खिलाना पढ़ाना वो रोल नहीं है. आपका रोल है उस आत्मा को एम्पावर करना. ये है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. खाना तो खिला ही देंगे, पढ़ा तो देंगे, लेकिन उस आत्मा को दर्द से निकाल कर एम्पावर करना ये किसकी जिम्मेवारी है? या तो हम उसे बिगाड़ देते हैं या हम उसको दर्द में ले जाते हैं. वेरी ट्रू. तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, चलो ठीक है, बट मैं अगर आपके ऊपर इतना जोर जोर से चलाएं तो आप तो और दर्द में चले जाएंगे. फिर आप भी रिएक्ट करें, फिर मैं भी कर रही हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग? बोथ ऑफ अस गोइंग इन पेन. तो माय फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, take care of myself here and take care of you first here. मेरी fundamental responsibility as a parent and a child relationship to empower the soul. आप आत्मा को empower कर दो, वो right decisions तो अपने आप ही ले लेंगे, अपने आप ले लेंगे, या एटलीस्ट वो सक्षम होंगे हमारी बात सुनकर उसको फॉलो करने के लिए. लेकिन अगर वो ऐसे डिप्लीट होते जाते हैं तब उनको हमारी कोई भी बात कैसे अच्छी लगेगी? एक्चुअली यही हो रहा था, हमें पता भी तो नहीं चल रहा था कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं. तो वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, जिस तरह से आज हमारे सामने बात आई है, खासकर जब भी कोई सिचुएशन आती है. लेकिन अभी कुछ ऐसी भी बातें हैं रिश्तों में जहाँ सिचुएशंस नहीं है, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी एक वैक्यूम, एक खालीपन, ऐसा लगता है कि दिस नो कनेक्टिविटी बनती नहीं है, हमारी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है. सो वो क्या है, क्या उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है? हम एक्सप्लोर करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. हो सकता है कोई बात आपके मन में हो आज के इस एपिसोड से जुड़ी हुई, या अदरवाइज जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, या जीवन से जुड़ी हुई. आपका हम स्वागत करते हैं. आपसे हर बार की तरह यही कहना चाहेंगे कि ये पूरी श्रृंखला, पूरा प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा मंच है जो आप ही के लिए है. हम आप साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखना है. तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे. जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे. कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे. योग ही जिंदगी को सवारे. अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा. अपने चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा. अपने चिंतन की धारा बदल दो. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें हम एक्सप्लोर करेंगे, रिश्ते को नए नज़रिए से देखेंगे. आज के लिए आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti.